नेचर ऑफ फूड सूत्र में मैंने ये बताया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर। विविक्त कर, इसमें मैंने बताया तीन चीजें बताया था मैंने। अगर डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 के बराबर है, या डी का मान 0 से छोटा है, अगर ठीक है, अगर हमारा कोई द्विघाती समीकरण है इस तरीके से है, अगर ए का मान बी का मान होगी, इसको हल किया मैंने, अगर हल किया, अगर इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है तो जो हमारा मूल है वो क्या होंगे? भिन्न और वास्तविक। भिन्न वास्तविक, ओके, वास्तविक। अगर बराबर 0 है तो मूल जो है बराबर होंगे, बराबर और वास्तविक एक जैसे होंगे। और अगर लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नोट कर लो, बुक से पढ़ोगे बहुत, और बुक से कभी समझ में नहीं आता है, बहुत इधर उधर दिया होता है। मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ, 2-4 सवाल करवा दूंगा और समझ में आ जाएगा। अगर कोई द्विघाती समीकरण है तो उसके मूल किस प्रकार से होंगे, कौन कौन से मूल होंगे, वो हमें पता चलेगा डी निकालने में। उसकी प्रकृति पता चलेगी, नेचर पता चलेगा कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। एक उदाहरण बताऊंगा, इसको देखो। द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है, और मैं बोलूं कि इसका मूल का प्रकृति निकालो, उसका नेचर क्या होगा, इसका मूल का नेचर जब मैं पूछूं तो डी निकाल दो इसका। b² - 4ac, a का मान क्या है? a का मान क्या है? 2। b का मान क्या है? 1। c का मान क्या है? 9। ठीक है, इतना क्लियर है? तो b², b का मान क्या है? b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। a का मान क्या है? 2। c का मान क्या है? 9। तो कितना आया? 1 - 4 × 8 = 8 × 9 = 72। 1 - 72 कितना होता है? -71 होता है कि नहीं होता है? -71 होता है। और -71 क्या है? 0 से छोटा है। तो इसके मूल किस प्रकार होंगे? कैसे मूल निकलेंगे इसके? कैसे मूल होंगे इसके? अवास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे, नहीं है। जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक नहीं रह जाएंगे। वास्तविक कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा, या फिर वो 0 की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी, हमें समय कम मिलता है, इसलिए फास्ट समझा करो। ये मैंने उस दिन बताया था, आज भी लिखवा दिया मैंने, देख लो जरा। फास्ट एक क्वेश्चन के बारे में 5-10 मिनट चला जाएगा, जल्दी करो। मैंने बताया इसमें, अभी आप लोग आया वो मैंने बताया कि अगर द्विघाती समीकरण है तो अगर उसकी प्रकृति को बताना है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि x² है तो 2 मूल निकलेंगे, ax² + bx + c, ये हमारा द्विघाती समीकरण होता है। इसके जो मूल निकलेंगे, जो आप हल करके निकालते हैं ना फैक्टराइज करके,
इसका इसका गुणा किया, इसका इसका गुणा किया, ऐसे करोगे dx आ जाए। ऐसे करते थे हम लोग ना, उसको फैक्टराइज करते थे, तोड़ते थे, तोड़ के आते ऐसी चीजें आती थी, x - 2 x - 1 इस तरह की चीजें आती थी ना तोड़ के। तो मैं कहता था कि 2 इसका एक मूल होगा और 1 इसका मूल होगा, ऐसा कहते थे ना हम। तो वो हम उसको 2 और 1 क्या निकालते थे, उसका मूल निकालते थे। तो उसके मूलों की प्रवृत्ति एक लाइन में अगर पता नहीं हो तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर निकालेंगे। अगर प्रकृति निकालने को बोला गया हो तो हम विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आया तो हम कह देंगे जो मूल निकलेंगे वो विभिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 आ गया तो मूल बराबर है, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। इक्वल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, लेस देन 0। इस केस में इसका छूट क्या नोट कर देना। इस केस में क्या होगा, मैंने एक घातीय समीकरण दिया, मैंने कहा पता करो उसके मूल के रूट्स को पता करो, उसका प्रकृति को पता चलो कि रूट्स होंगे कैसे होंगे रूट्स। तुमने कहा सर तो बहुत इजी है, प्रकृति निकालनी है तो d निकाल दो सर। b² - 4ac फॉर्मूला लगा दिया मैंने। d का मान 1 था, c का मान 9 था, a का मान 2 था, सबका मान रखा। हल किया कितना, -71। -71 क्या है, 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मैंने लिख दिया मूल वास्तविक नहीं होगा, बात खत्म। क्यों, क्योंकि ये 0 से कम आया है। नोट कर लिया फटाफट, ठीक है। अगला सवाल ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, नोट करके। अगला सवाल जो है 2x² + 9x + 7 = 0। यहाँ पर a का मान क्या है, 2 है, b का मान क्या है, 9 और c का मान क्या है, 7। मैंने बोला है प्रकृति निकालो, तो तुम्हें क्या करना है, विविक्तकर निकाल देना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। वो क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। यानी कि b का मान क्या है हमारे पास, b का मान है 9, तो 9 का वर्ग हो गया 4। a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 7। तो कितना आया, 81 - 4 दूनी 8, 8 7 56। तो कितना आया, ठीक है, ये आया 25। 25 क्या होता है, 25 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। हमने देखा 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। हो गया, प्लीज नोट डाउन। अभी मैं बताऊंगा भिन्न का मतलब क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होगा। क्या नेक्स्ट तीसरा सवाल। ये सवाल मैंने करवाया नहीं हुआ है, किस तरीके से करवाया हुआ है, ऐसे करवाया था मैंने ना, याद है आपको, इस तरह से फैक्टराइज होगा। अगर मैं बोलूं इसकी प्रकृति निकालिए, प्रकृति निकालना बहुत आसान है, क्या है, d निकाल दीजिए, b² - 4ac निकालिए। b² क्या है, -5 का स्क्वायर, ठीक है। b का मान क्या है, -5 है, a का मान क्या है, 1 है, c का मान क्या है, 6 है। कितना है, 25 - 24 = 1। एक क्या है, 0 से बड़ा है। ये मुझे ये बताता है कि मूल निकलेंगे, और जो मूल निकलेंगे ना वो वास्तविक होंगे। 0 से बड़ा है ना ये, मूल जो है वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। मूल निकाल के देख लेते हैं, मूल निकाल के देख लेते हैं। ऐसे निकालो तो क्या निकला, x कॉमन लो तो क्या निकला, x - 3 - 2 कॉमन लो तो क्या मिला, x - 3। याद है गुणा करने पे 6 आ रहा है और जोड़ने पे 5 आ रहा है, ठीक है ना। 3 और 2 5 होते हैं, गुणा करने पे 6 आता है। ये आपने पहले भी किया होगा। x - 3 तो ये क्या हुआ, x - 2 = 0। मूल क्या निकलेंगे हमें, यहाँ 3 निकलेगा, 3 निकलेगा और 2, मूल निकलेगा 3 और 2। x - 3 = 0 यानी x = 3, x - 2 = 0 यानी this implies that either या तो x - 3 = 0 होगा या
x माइनस 2 जीरो होगा, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 3 है और x बराबर क्या है 2 आया है ना। 3 और 2, दो मूल निकलेंगे इसके, दो मूल निकले और देखो मूल वास्तविक है, बिल्कुल वास्तविक है। 3, 2, -4, -5, -7 सब अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा सब वास्तविक संख्या ही पढ़ी आपने। -10, -5, -7 +10 +5 +20 +9 -9 सब वास्तविक संख्या मिली आपको। तो ये 3 और 2 वास्तविक संख्या होती है और ये भिन्न है, देखो अलग अलग थोड़ी ना, भिन्न है ना, ये अलग अलग है, 2 ये है और ये 3 है, अलग अलग है। वो मुझे यहीं से पता चल गया था, मुझे पहले पता चल गया था कि एक है जीरो से बड़ा तो मूल जो है वास्तविक निकलेगा और अलग अलग निकलेंगे, ठीक है ना। नोट डाउन प्लीज। मुझे यहीं से पहले से ही पता चल गया था कि मूल जो मुझे वास्तविक है और भिन्न मिलेंगे, तब मैं निकालने के लिए आगे बढ़ा था। फास्ट नोट करिए, हो गया नोट, वेरी गुड। क्या लिख देना, मूल वास्तविक और भिन्न, बस भिन्न, अलग अलग, वास्तविक तथा भिन्न। अब देखिए ये सवाल देखो, x² - 2x + 1 ये हमारे पास है। इसकी प्रकृति पता कीजिए, अगर ये इसकी वास्तविक मूल निकल रहे हैं तो मूल भी निकालिए। इसको देखो यहाँ पे d बराबर क्या होगा, क्या होता है d बराबर डिस्क्रिमिनेंट है ना, b² - 4ac, b² यानी -2 का स्क्वायर है ना, a का मान 1 है, यहाँ पे पूछे तो 1 है और c का मान भी 1 है, कितना आया 4 - 4, अरे तो 0 आ गया, 0 आने पे क्या होता है, मूल वास्तविक तो होते हैं, एक जैसे मूल निकलेंगे। कैसे मूल निकाल के देख लो, मूल निकाल के देख लो भाई, x² - 2x + 1 ऐसा क्या, क्योंकि गुणा करने पे 1 आ जाए और जोड़ने पे -2 आ जाए, तो है -1 गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा और जोड़ने पे -2 आ जाएगा, यानी कि -x + 1 = 0। x कॉमन ले लो, क्या मिलेगा x - 1 - 1 x - 1 = 0। x - 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे x - 1 बच गया, x समान क्या आएगा यहाँ से 1 1, एक जैसे आया ना, एक समान आया। क्यों आया एक समान, क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था कि d 0 आ गया है, d 0 आ गया है, इसलिए मैं जब उसका मूल निकालूंगा तो एक समान आएंगे। ये इसकी प्रकृति पहले मुझे पता चल गई थी, मुझे पहले पता चल गया था कि मूल वास्तविक होगा और एक जैसे होंगे, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट बोलते हैं इसको, रियल एंड इक्वल रूट। चलो नोट करो फटाफट, घर पे एक बार रिवीजन कर लेना था, इसको 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, क्लियर है ये। माइनस वाला भी बता दिया मैंने, प्लस वाला भी बता दिया मैंने और इक्वल टू 0 वाला भी बता दिया कि 0 आने पे जो मूल होंगे उसके एक समान होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है ना, वास्तविक और एक समान होंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, सिद्धाचार्य फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है। सिद्धाचार्य फॉर्मूला ये कहता है, अगर हमारे पास एक विघाती समीकरण है, ये इसी का नाम था, सिद्धाचार्य का नाम था, ठीक है। ये कहता है कि अगर कोई द्विघाती समीकरण है
अभी तक जैसे हम उसको मान निकालते हुए आ रहे थे, अभी तक हम मान कैसे निकाल रहे थे? अभी तक हम उसको फैक्टराइज कर रहे थे, ठीक है, उसको हम फैक्टराइज कर रहे थे, गुणनखंड कर रहे थे, उसको अलग अलग गुणनखंड कर रहे थे हम। अभी तक हम क्या कर रहे थे? उसको गुणनखंड विधि से निकाल रहे थे। उन्होंने कहा इतना लंबा क्यों कर रहे हो, मैं फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला लो, फॉर्मूला से निकालो आप। उन्होंने कहा कि अगर कोई द्विघाती समीकरण है हमारे पास है, अगर x का मान निकालना है, दो मान निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला निकालो। क्यों इतना झंझट करना कि गुणा देखो और जोड़ने पे वो आए, इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाओ, x का मान निकालोगे आप। मैंने कहा अच्छा ऐसे कैसे? देखो x स्क्वायर माइनस 5x का 6 है यहाँ पे, इसको हल करना होगा, इस फॉर्मूले में रखो। x के दो मान निकल रहे थे, कौन? 3 और 2 निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे? देखो दो मान निकल रहे थे, 3 और 2, इस तरीके से निकल रहा था, जो हमने 9th में भी पढ़ा था। इन्होंने कहा इतना लंबा नहीं करना हमें, छोटा सा लिखो कि x का मान निकालो, माइनस बी, फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को d कहते हैं अंदर है ना, अपॉन 2a, फॉर्मूले में रखो माइनस बी, बी का मान क्या है? माइनस 5 है, बी का मान क्या है? माइनस 5 है, a का मान क्या है? 1, और c का मान क्या है? 6, ये सब रूट में है। 2a, a का मान क्या है? 1, क्लियर है? फॉर्मूला याद है तो मान रखते चले जाओ बस, माइनस माइनस हो गया प्लस 5, ये निकला 25 और माइनस 24, 6 तो 24, तो ये हुआ 2। क्या समझ आ रही बात? ये एक हुआ है यहाँ पे, ध्यान में कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस x बराबर प्लस माइनस 5, प्लस माइनस करने में 1 आएगा अपॉन 2, यानी कि ये प्लस 5 हो गया ना, प्लस 5 है ना, प्लस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो x का मान 2 निकलेगा, क्योंकि हम द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। 2 मान निकलेगा, कौन सा मान निकलेगा? एक तो प्लस वाला ले लेंगे तो 5 है प्लस 1 भाग 2, और एक दूसरा मान निकलेगा जो माइनस ले लेंगे। यहाँ प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, तो 5 माइनस 1 बटा 2, तो क्या मिला मुझे? 6 बटा 2, और यहाँ का मिला घटाने पे 4 बटा 2, यानी क्या मिला? 3, और यहाँ का मिला 2, ठीक है, यहाँ निकला 3 और ये मिला 2। क्लियर है? सीधा 4 फॉर्मूला ये होता है किसी भी द्विघाती समीकरण को हल करने का तरीका। अब हम नया तरीका सीख लेंगे जिसमें मुझे वो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि गुणा करने पे ऐसे आ जाए, जोड़ने पे वैसे आ जाए। मैं सीधा कहूंगा कि यहाँ इस फॉर्मूले में रखूंगा, इस फॉर्मूले में रखूंगा, और b का मान रखूंगा, सबका मान रख करके इस तरीके से चीजें आएंगी और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार प्लस लेंगे, x का मान एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में लेंगे, 2 मान निकल जाएगा। एक सवाल इसको और भी कराऊंगा मैं अभी, एक सवाल लिखिए जरा, सवाल लिखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याएं ज्ञात करिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग
2। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, सवाल समझिए पहले तो, बोला है क्रमागत, क्रम में, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, क्रम, दो क्रमागत संख्याएं 2 और 3 है। उसी तरीके से 5 और 6 भी क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है ना, क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, दो क्रमागत। ठीक है, हमने एक x माना है और क्रमागत अगला वाला मान लिया, चलो ठीक है, x + 1 के बाद समझ आ रही है, क्रमागत x + 1, 2 के बाद 3, एक जुड़ा हुआ है, 5 के बाद एक जोड़ के 6। इसी तरीके से अगर एक x माना है, दूसरा क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा उसको, x + 6। तो दो क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव लेना था। वो किस तरह, जिनके वर्गों का योगफल क्या है, 365 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, प्रश्न अनुसार हमारे पास क्या होता है, दोनों का योगफल, वर्गों का योग कितना आ रहा है, बोला 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत थे और इनके वर्गों का वर्ग करने के बाद जोड़ दिया जाएगा ना दोनों को, तो वो 365 आ रहा है। ठीक है, दोनों संख्याओं का वर्ग करने पे पहले तो मुझे पता चला था दो संख्याएं निकालनी थी, मैंने दो संख्याएं निकाली, x और x + 1 क्रमागत है। पहली संख्या x मान ली है, तो दूसरा संख्या x + 1, दोनों का वर्ग करने से हेलो क्या मैं ठीक है, अभी बात चले ना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप इसको समझिए। ठीक है, अगर आगे क्या होगा, आगे इसको हल करिएगा। इसको सॉल्व कीजिए, x² + x + 1 का स्क्वायर, हो गया। अरे बोल दे, अच्छा आप कर दीजिए, कर दीजिए, हो गया, कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करिए, क्या बनेगा, x² + x + 1 का स्क्वायर = 365। सॉल्व करिए इसको, x² प्लस ये ऊपर लगा ना, 1 + b का होल स्क्वायर है ना, ये क्या 1 + b का होल स्क्वायर है, क्या मिला मुझे, 2x² + 1 + 2x = 365। इसका मतलब क्या मिला मुझे, 2x² + 2x, ये उधर माइनस हो जाएगा, 364 बचेगा। इस इंप्लाइड है 2x² + 2x, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -364 = 0। उसे डिवाइड कर दो हर तरफ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 बाहर मिले तो क्या मिलेगा मुझे, x² + x - 182 = 0। क्या इतना समझ आ रहा है, लिखो मत, समझो भी, कैलकुलेशन है कुछ है इसमें। इसका इसको ये लिख दिया है, a² + b² + 2ab फॉर्मूला होता है, ये x² यहाँ था, x² यहाँ, फिर क्या हो गया, 2x² हो गया, यहाँ 2x छोड़ दिया, ये +1 था उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 364 हो जाएगा। 2 बाहर निकले, 2 इसके बाद भी, 2 इसके बाद भी, इस घर लिख दिया है।
अब दो को भाग इधर भेज दो, दो को आप उधर भेज दो। अब बताओ दो उधर भेज दिया मैंने, क्या मिला? केवल एक मिला। 0 बटा 2 यानी 0 ही होगा ना, 0 उधर चला गया, 0 उधर चला गया, 0 बटा 2 होगा ना। अब बताओ क्या करूं मैं? मेरे पास क्या मिला है? एक मुझे द्विघाती समीकरण मिल गया मुझे। अब द्विघाती समीकरण को हल करके आपको आता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया अभी आपको, सीधा 4 फॉर्मूला। माइनस बी, बी का मान क्या है? 1, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -4, ए का मान क्या है? 1 और सी का मान क्या है? -182 अपॉन में क्या हो गया? 2a, ए का मान क्या है? 1। अब बताओ क्या करूं मैं यहाँ पे? -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4 दूनी 8, 4 25 हुआ 3, 4 का 4 7, ये इतना है, ठीक है। अब बताइए क्या लिखूं मैं, क्या करूं मैं? x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 729, 729 किसका वर्ग होता है? हाँ 9 का तो 81 होता है। बताओ निकाल लो, किसका होता है? निकालना था किसी को? ऐसे निकाल देना जो याद है कुछ अंडर याद आ रहा कुछ? निकाल दी खत्म। तो दोनों का पहले 1 2 3, यहां से निकलेगा 3 पूरा 3 पूरा 3, 27। स्क्वायर रूट आप लोग देखो कैसे निकालना है, घर पे प्रैक्टिस करो, जैसे लोग तो क्लास 5 की चीज है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक बार x को प्लस में ले सकता हूं मैं और एक बार x को माइनस में ले सकता हूं, है ना? आई बात समझ में? एक बार प्लस में ले सकता हूं, एक बार माइनस में लेना है, तो -1 प्लस 27/2 और एक हो गया -1 -27/2, ठीक है। कितना आया ये? 26/2 यानी कि 13। तो ये कितना आया? -28/2 यानी कि -14। माइनस वाला लेना ही नहीं है मुझे, क्वेश्चन में था धनात्मक लेना था, धनात्मक, तो मुझे 13 मिला। तो एक 13 मिला, दूसरा क्या मिल जाएगा? एक जब 13 मिला दूसरा क्या मिलेगा मुझे? दूसरी संख्या क्या होगी तब? 14, क्योंकि वो संख्या उससे एक बड़ी थी। तेरह और 14 दो संख्याएं मिल गई। इसे क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? समझने में कोई दिक्कत? इसको समझने में कोई दिक्कत? a प्लस b का होल स्क्वायर, a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। x स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, और एक उधर चला गया तो 364 हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, इधर 2x। दो सबके पास था तो दो सबसे बाहर ले गया, तो x स्क्वायर प्लस x यहाँ घट के आ जाएगा 182, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। मैंने कहा सीधा फॉर्मूला सीधे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस √2 में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर है -4ac, तो 728 729 आया कड़ी में, कड़ी में 729 होता है 27 होता है, ठीक है ना। तो 27 ये हो गया, तो दो प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग, क्योंकि कड़ी हट चुका है, तो दो मान निकलेगा। ये मान हमें लेना नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, ये ऋणात्मक है, ठीक है ना, ऋणात्मक है। ऋणात्मक को हम इग्नोर करेंगे, धन वाले को हम लेंगे 13।